नमस्कार दोस्तों, मैं राजन आपका अपने स्टडी फिजिक्स विथ राजन चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे यहां आपको यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड 9 to 12 ऑल सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। वैद्युत आवेश। जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। इसे आवेशन की क्रिया कहते हैं तथा प्राप्त पदार्थ आवेशित पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो माना दो पदार्थ हैं ए और बी, जिनके पास 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हैं। जब इन्हें आपस में रगड़ा जाता है, चूँकि आप देख रहे हैं कि दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ ए और दूसरा पदार्थ बी। चूँकि ए के नाभिक में है 10 प्रोटॉन और बाहरी कक्षा में है 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरी पदार्थ बी के भी नाभिक में है 10 प्रोटॉन और बाहरी कक्षा में है 10 इलेक्ट्रॉन। जब हम इन दोनों को आपस में रगड़कर एक दूसरे से कुछ दूरी पे रख देते हैं तो पदार्थ ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर पदार्थ बी पे चला जाता है। चूँकि पहले पदार्थ ए में थे आपके 10 प्रोटॉन, जिसके कारण आए आपके 10 धनावेश, और आपके थे 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन के कारण आए 9 ऋणावेश। अगर हम देखें तो 10 धनावेश और 9 ऋणावेश एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और बचता है एक धनावेश, और यह धनावेश इस पूरे ए के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इसी प्रकार यदि पदार्थ बी की बात करें तो आवेशन की क्रिया के पश्चात इससे एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है। चूँकि पहले थे इसमें 10 प्रोटॉन, जिसके कारण आए आपके 10 धनावेश। चूँकि अब एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया तो कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन के कारण 11 ऋणावेश। इस प्रकार हम देखें तो 10 धनावेश 10 ऋणावेश को निरावेशित कर देता है और बचा एक ऋणावेश, और यह ऋणावेश पदार्थ बी के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार से देखें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, या इसी को कहते हैं धन आवेश। दूसरा ऋणावेश या ऋण आवेश। अब हम देखते हैं धन आवेश को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो हमने देखा धन आवेश आवेशन की क्रिया के पश्चात जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश को धन आवेश कहते हैं। अगर ऋण आवेश की बात किया जाए तो आवेशन के पश्चात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर उपस्थित आवेश को हम बोलेंगे धनावेश, तथा जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर उपस्थित आवेश को हम बोलेंगे ऋण आवेश। इन्हीं दोनों क्रियाओं को अगर हम परस्पर एक साथ पढ़ें, अगर दो समान
दो समान धन आवेश और ऋण आवेश को एक दूसरे के पास लाकर रख दे तो वे एक दूसरे को निरावेशित कर देते हैं। निष्कर्ष यहीं से यह निकला कि यहाँ से आया आपका वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहता है वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे वैद्युत संरक्षण का नियम कहते हैं। चूँकि अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा कि किसी भी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आते हैं, तो इसी से हमारी निकल कर आई परिभाषा मूल आवेश की। तो मूल आवेश किसे कहते हैं? मूल आवेश वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको बोलते हैं मूल आवेश। अर्थात किसी पदार्थ से सदा पूर्णांक के रूप में ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे किसी पदार्थ से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकले, दो इलेक्ट्रॉन निकले, तीन इलेक्ट्रॉन निकले, चार इलेक्ट्रॉन निकले, अर्थात यह एक गुणज में ही निकलेंगे। यहाँ से एक अन्य कंसेप्ट बनता है, यदि आपसे पूछा जाए क्या किसी भी पदार्थ से फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थात भिन्नात्मक रूप, जैसे 3/4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसी परिभाषा को अगर हम आगे की ओर लेकर जाएं तो आपको पता चलता है हमारा आएगा, यदि हमको ये गणना करना हो कि किसी पदार्थ पर कितना आवेश आया है, तो हम लिखेंगे Q बराबर N × E। Q क्या है? किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अगर N की बात करें तो N है आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अतः किसी भी पदार्थ पर अगर हमको गणना करनी है कि उस पर कितनी आवेश है, तो हम यह ज्ञात कर लेंगे कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े होंगे। उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश दोनों को गुणा करके जो मान प्राप्त होगा वही होगा उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अब हम थोड़ी सी इस परिभाषा को डेरिवेटिव आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इन आवेशों के बीच कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो हमने देखा तथा इन आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही हम बोलते हैं वैद्युत बल। तो हम देखते हैं कि वैद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें पता है वैद्युत बल 2 प्रकार का होता है। पहला आकर्षण बल और दूसरा प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण बल, जब दो विपरीत आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वे एक दूसरे से निकट आने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। अगर हम विपरीत आवेश की बात करें तो एक धनावेश तो दूसरा होना चाहिए ऋणावेश। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो इनके बीच जो बल कार्य करता है उसे बोलते हैं आकर्षण बल, क्योंकि यही बल इस धनावेश और इस ऋणावेश को पास लाने का प्रयत्न करता है। अगर दूसरी बल की बात करें तो दूसरी बल का नाम है प्रतिकर्षण बल। जब दो आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं, जब दो समान आवेशों को, जब
दो समान आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वे एक दूसरे से दूर जाने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। यदि आपसे समान आवेश की बात करें तो एक धनावेश हो तो दूसरा भी क्या हो, धनावेश हो। अगर एक ऋणावेश हो तो दूसरा भी ऋणावेश हो। वे एक दूसरे को जो पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को दूर ले जाने का प्रयत्न करेंगे और यही बल कहलाता है प्रतिकर्षण का बल। इसी प्रकार अगर हम दो ऋणावेश को एक दूसरे के पास लाएं तो ये एक दूसरे को दूर ले जाने का प्रयत्न करते हैं, इसे कहते हैं प्रतिकर्षण बल। अर्थात इन दोनों से एक छोटा सा समरी आता है कि यदि दो समान आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा जब दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।